What's up guys, welcome back to the channel. I hope you all are What's up guys, welcome back to the channel. I hope you are all good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में इन जनरल. ऑल्सो हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ अ गुड लाइट इन अ वेरी वेरी टाइट बजट, जैसे कि मैंने किया. तो एक चीज़ जो मैंने किसी को बताई नहीं है कभी, लेकिन आज मैं एक सीक्रेट यहाँ पे बताने वाला हूँ. जिस दिन मैंने कैमरा खरीदा था उस दिन आई काइंड ऑफ फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आई इमेजिन्ड एज अ किड कि जिस दिन मेरे पास DSLR या एक महंगा कैमरा आ जाएगा उस दिन मेरा जो वीडियो रहेगा या जो भी रहेगा वो भयंकर ही सिनेमैटिक हो जाएगा. मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि बस कैमरा खरीदो और रिकॉर्ड बटन ऑन करो और फुल सिनेमैटिक एकदम मजा आ जाएगा. बट दैट वॉजंट ट्रू और उसी के चक्कर में मैं डिसअपॉइंट हो गया था. ऑल्दो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि फिर मैं किसी को बताता तो लोग वहाँ मजे लेते मेरे कि ये पैसे खर्च कर दिए और मज़ा भी नहीं आया. तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि कैसे मैं अपनी फुटेज को जो है और सिनेमैटिक बना सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए. मैं लोगों को देखता था, पीटर मैकिनन, और मैं सिर्फ पीटर मैकिनन को ही देखता था ज़्यादा, और डैनियल शिफर, मतलब ऐसे हैवी लोगों को देखता था. और मैं सोचता था कि यार अब जब मेरे पास भी एक कैमरा है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एज केपेबल एज उनका कैमरा, लेकिन फिर भी इट्स अ वर्दी कैमरा, और उन्होंने भी जब इस कैमरा से वैसा आउटपुट निकाला मैं कैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ. तो मेरा जो पुराना सेटअप था इट ऑलमोस्ट लुक लाइक दिस. अभी देख पा रहे हैं बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, बहुत ऐसे सिनेमैटिक सा नहीं लग रहा. इट्स टोटली व्लॉग टाइप सेटअप. और मुझे सिर्फ ये सेटअप नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था थोड़ा सा क्रिस्पीनेस. अभी आपने इमेजिन किया होगा मैं चुटकी बजाऊंगा और एकदम सिनेमैटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ टिकटॉकर नहीं हूँ मैं. एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं. ठीक है, मुझे ये रियलाइजेशन हो गई कि अच्छा ठीक है, कैमरा इज वन थिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज लाइट. लाइटिंग इज ऑन अ प्रायोरिटी लिस्ट कैमरा के ऊपर, और अब मुझे वो भी चाहिए. मुझसे ये दिल लड़ पड़ा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. मैंने सर्च करा मार्केट में कौन सी लाइट अच्छी होती है. जो लाइट मेरे सामने आई दैट वाज द गोडॉक्स की SL60W. आज के टाइम में उस लाइट की कीमत, मतलब तब के टाइम में भी ऑलमोस्ट 9,500 10,000 रुपए थी, और उतना मेरा बजट नहीं था क्योंकि मुझे एक एडिटिंग PC भी लेना था. तो मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉय. लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दें इफ यू आर न्यू. और ये सॉरी फॉर द शेक, थोड़ा टिकटॉक के. लेट्स कंटिन्यू. तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर. दिस इज अ सॉफ्ट बॉक्स लाइट, और अकेले इसको जला लेने से मेरे फ्रेम का ये हाल है. एंड आई थिंक दिस इज अ pretty neat composition in terms of my experience और बाकी आपका टेस्ट. जिन लोगों को नहीं पता है कि सॉफ्ट बॉक्स लाइट क्या होती है, मतलब जिनको पता है दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, लेकिन जिनको नहीं पता है, इमेजिन योरसेल्फ बीइंग आउट, दोपहर के 2 बज रहे हैं और गर्मियों वाला दिन है, कितनी चटक धूप होती है. दैट इज शार्प लाइट. अब शाम हो जाती है, गोल्डन आवर वाला टाइम आता है, 4:30 5 6 बज रहे हैं और आसमान में बादल भी हैं. तो ये वाला जो माहौल है ये काफी प्लेजेंट सा हो जाता है. दैट इज व्हाट यू कॉल सॉफ्ट लाइट. ये जो डिफरेंस है हार्श लाइट और सॉफ्ट लाइट में, ये आप खुद से अपने दिमाग में वो दोनों सिचुएशंस को इमेजिन करना और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि विच वन इज बेटर फॉर यू. ऑल्सो प्लीज डोंट जज मी बाय माई टूटा हुआ चश्मा. This is very cringy thing. I myself take your attention to my टूटा हुआ चश्मा and I myself tell you not to judge it. This is cringe. But next time is Bombay. Anyway, please don't unsubscribe. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. तो आई होप आपको हार्श और सॉफ्ट लाइट का डिफरेंस समझ में आ गया है. ऑल्सो कि सॉफ्ट लाइट इज ऑब्वियसली बेटर. सो नाउ लेट्स जंप इनटू माय स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट दिस लाइट फॉर माई सेल्फ, हाउ आई बिल्ड इट अप, हाउ आई असेंबल्ड इन प्रॉपर टर्म्स. तो स्टार्टिंग में मुझे जब लाइट चाहिए थी, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं गोडॉक्स की SL60W, आई वाजंट एबल टू अफोर्ड इट. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बजट ऑप्शंस, और बजट ऑप्शंस में सबसे पहले आती है रिंग लाइट. और रिंग लाइट मुझे नहीं लेनी थी. क्यों नहीं लेनी थी वो भी मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर ही चुका हूँ अभी तक. उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है. अब मैंने और सर्च करना शुरू किया. एक आता है LED पैनल, वो भी मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो मुझे वो भी नहीं लेना था. मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जिस पे मैं रिलाई कर सकूं और जिसका रिजल्ट भी थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट और क्रिस्प. मैंने और सर्च करना शुरू किया. फिर मेरा एक जूनियर है क्षितिज, मैंने अभी तक जितने भी ऑप्शन सर्च करे थे सब काफी महंगे थे, एटलीस्ट अबव 5,000 रुपीज. क्षितिज केम और उसने मुझे बताया कि देयर इज दिस शॉप, शोभा कैमरा गियर
टाइप, मतलब उसका नाम मुझे पूरा पता नहीं है, शोभा से नाम से फेमस है वो, भोपाल में इट्स अ वेरी फेमस शॉप। उसने बोला कि भैया आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप चेक करना, आपको हो सकता है चीजें मिल जाएं, क्योंकि आई फिगर्ड आउट अ DIY टाइप का तरीका, काफी जुगाड़ू तरीका, कि एक होल्डर खरीद लो जिसमें 2 बल्ब लग जाएं और उसमें एक अम्ब्रेला लगा दो। तो अगर आप अम्ब्रेला भी लगाओ तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिमिलर रोल इन सॉफ्टनिंग योर लाइट, बट उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। उसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऑब्वियसली ऐसा होगा। अब जब लाइट यहाँ पे आएगी तो थोड़ी सी लाइट, मतलब ऑब्वियसली यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगी लाइट और सॉफ्ट लाइट आपके चेहरे पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी जो लाइट है वो यहाँ से और यहाँ से स्पिल होगी, विच इज समथिंग यू डू नॉट वांट इन प्रोफेशनल एरियाज। तो उसने मुझे बोला अम्ब्रेला पे एकदम ऑप्ट मत करो। ऑल्सो अम्ब्रेला वाला जो ऑप्शन था वो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। अब मैं गया वहाँ शोभा वालों के पास और मैंने उनको अपनी नीड बताई। पहले तो जिस बंदे ने मेरे को देखा उसने बोला ये हमारे नहीं बिकता है यहाँ पे, आप इट्स नॉट अवेलेबल। वहाँ पे एक और भैया थे, उनने बोला कि 1 मिनट आइए, बताइए क्या चाहिए आपको। बताया उनको, उनने कहा ये मिल जाएगा बट इट्स करेंटली आउट ऑफ स्टॉक और अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम मंगा लेंगे। तो मैंने कहा कर दीजिए आप ऑर्डर। और थोड़े समय के बाद जब वो स्टॉक में आया तब हम वापस गए। अब वहाँ पे कोई और फिर से दूसरे भैया थे, इस वक्त मेरे साथ क्षितिज भी था। हमने कहा वो लाइट दिखा दीजिए। उन्होंने कहा आपको खरीदनी है तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज वाई वेस्ट आवर टाइम। तो हमने कहा हमें खरीदना है बट ऑब्वियसली अगर अच्छी लगेगी तो ही खरीदेंगे। टू बी ऑनेस्ट ये लाइट ऐसी नहीं थी कि फर्स्ट साइट में ही ऐसे मजा आ जाए कि यार यही चीज खरीदनी है। वी देन डिस्कस्ड और हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कंसिडरिंग कि ये जो लाइट है वो गोडॉक्स SL60W का 1/5 है प्राइस में, प्लस दिस इज ऑल्सो वेरी रिलायबल, इफ नॉट इक्विवेलेंट एटलीस्ट थोड़ा सा उसके लेवल में है ये रिलायबिलिटी के मामले में। तो हमने सोचा कि इसी को ले लो। इसके बारे में जो कंपनी की बातें वो अब हम शुरू करते हैं, कैमरा एंगल चेंज करके लाइट दिखाते हुए बात करेंगे। आई होप आपको अभी तक पसंद आया होगा ये वीडियो, मतलब आपको पता है अब क्या करना है। तो ये है हमारी लाइट, इसको आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। ये जो इसका स्टैंड है मैंने अमेजोन से खरीदा था और उस वक्त कोई सी सेल चल रही थी, प्राइम डे सेल या आई डोंट नो क्या उसका नाम था। तो स्टैंड मुझे 600 रुपये का मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने जो शोभा से ख़रीदा है सामान वो ये सॉफ्ट बॉक्स है और इसके पीछे का ये होल्डर है। इस होल्डर में 2 स्विचेस हैं जिससे मैं लाइट की इंटेंसिटी कंप्लीट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल कर सकता हूँ। इस वक्त ये लाइट 50% इंटेंसिटी पे है और अगर मैं एक स्विच ऑन कर दूँ तो अभी 100% है और मैं दोनों ऑफ कर दूँ तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। और क्या आपने नोटिस किया कि मतलब इसको ऑन और ऑफ करने में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया? मेरे हाथ पे भी बहुत ज़्यादा ये अभी अपनी फुल इंटेंसिटी पे वर्क कर रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अंदर से खोल के दिखा देता हूँ। मैं इसको पूरा नहीं खोलूँगा बिकॉज दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क और इसको बस एक बार असेंबल कर लो और अगर आपके पास जगह है तो आप उसको बस असेंबल करके रख दो। बस इसका एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये जो पार्ट है, मतलब मैं जानता हूँ अभी बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो होल्डर का पार्ट है ये अलग से नहीं मिलता है और ये मुझे लगता पर्सनली है कि बहुत फ्रेजाइल है। खैर ऑब्वियसली चीज़ अगर सस्ती ली है तो कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही होगा। इसके अंदर देखें तो 4 बल्ब दिखेंगे और ये जो सिल्वर मटेरियल है ये एक्ट करता है एक रिफ्लेक्टर की तरह। सिर्फ यही एक डिफरेंस है एक अम्ब्रेला लाइट और एक प्रॉपर सॉफ्ट बॉक्स लाइट में। अम्ब्रेला के अंदर वो सोर्स ऑफ लाइट होता है और एक ऐसा वाइट क्लॉथ होता है अम्ब्रेला का जो लाइट को फिल्टर आउट करता है और सॉफ्ट कर देता है। लेकिन अम्ब्रेला में ये सिल्वर पार्ट नहीं होता जो मतलब सॉर्ट ऑफ बाहर से ब्लैक्ड आउट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक छेद है क्योंकि ये वेलक्रो लगा हुआ है इसीलिए लाइट लीक हो रही है, बाकी यहाँ से कहीं से नहीं हो रही है। तो दैट इज़ द रीज़न कि लाइट स्पिल नहीं होती है। और मैं इसे बंद कर दूँ, अगर इसको बंद करना मतलब एज एन बहुत ईजी है, तो अब वो लाइट भी स्पिल नहीं हो रही है बिल्कुल। सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वैल्यू फॉर मनी थिंग। मैंने आपको इस सॉफ्ट बॉक्स और उसकी प्राइस नहीं बताई होल्डर की। होल्डर आई गेस मतलब सॉफ्ट बॉक्स और होल्डर मिला के मुझे 1800 रुपये का पड़ गया था और कंसिडरिंग कि ये स्टैंड 600 का था तो ओवरऑल ये लाइट लगभग 2400 रुपये की है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए मतलब पता इसलिए नहीं क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉपर बिल जिसको मैं देखूँ और कंफर्म हो जाऊँ। लेकिन इस लाइट की जो कंपनी है इस सॉफ्ट बॉक्स की और ये जो हिफेन करके कंपनी लिखी है और इसके पीछे ये जो होल्डर है इस पर भी हिफेन ही लिखा हुआ है। इस कंपनी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया और मैंने सेटअप का प्राइस चेक किया तो दे आर सेलिंग दिस थिंग फॉर अबाउट 6000 रुपीज़ इफ़ यू आर एबल टू सी दिस। हिफेन प्रो क्वाड लक्स मार्क 1 सॉफ्ट LED स्टिल ये 6000 रुपये की बिक रही है और मैंने ये टोटल 2400 रुपये में बनाई है। हो सकता है इनके जो बल्ब्स हैं वो कुछ बेटर हों या जो भी है, बाकी तो प्रोडक्ट इज़ वेरी मच द सेम।
तो शोभा का एड्रेस मुझे पर्सनली पता नहीं है, आप खुद गूगल कर लेना अगर आप भोपाल से हैं, और अगर आप बॉम्बे से हो तो वहाँ पे तो मतलब शोभा क्या लगता है बॉम्बे वालों के सामने। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। गुड डे।